नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार से। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि हम किस सब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं। तो स्टडी तो जो करनी है वो आपके सामने बायोलॉजी की ही करनी है, अर्थात जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में कौन सी टॉपिक हम बात करेंगे और किस लेवल पे बात करेंगे वो आपके सामने मेंशन है। आइए देखते हैं, बात ये करते हैं कि यूपी और बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, नीट बायोलॉजी, अर्थात यूपी का जो 2022 का एग्ज़ाम या फॉर्म फिलअप कराया गया था टीजीटी पीजीटी का, अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं, उसकी प्रिपरेशन के लिए। और बिहार का जो अभी स्थगित हुआ पेपर, उसकी तैयारी के लिए। और नीट वाले बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो काफ़ी आसान बनाई जाएगी आपके लिए। आसान का मतलब हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आएगा, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। तो हम बात करेंगे, आज जो हमारी टॉपिक है रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। तो जब श्वसन की बात करते हैं हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स में आपके एनिमल और प्लांट्स दोनों आते हैं, यानी कि उसमें जंतु भी होते हैं और पौधे भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जीव में, एनिमल में भी जीव होता है और प्लांट्स में जीव होते हैं, तभी वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं लिविंग का मेन कैरेक्टर है, ग्रोथ और रेस्पायरेशन। तो ध्यान रखिएगा। तो अब जब बात आती है श्वसन की, तो श्वसन के साथ एक पॉइंट और जुड़ता है इसके साथ, जिसको जोड़ते हैं हम लोग, कहते हैं कि ब्रीदिंग, यानी कि श्वसन और ब्रीदिंग। तो रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग होता क्या है? तो जब सबसे बड़ी बात है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैस का जो विनिमय होता है। तो विनिमय का मतलब आदान प्रदान। आखिरकार कौन सी गैस है जिसका एक्सचेंज होता है, जिसका विनिमय होता है? तो वो गैस है आपकी O2 एंड CO2, यानी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। तो इसी बेस पर हम ध्यान रखेंगे। जैसे हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो आखिरकार आपके दिमाग में आएगा कि वो कौन सी गैस है जिसको चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं O2, तीर नीचे को लगा रहे हैं, इसका मतलब हम O2 को इनहेल कर रहे हैं, और ऊपर को दिखा रहे हैं, इसका मतलब CO2 को बाहर निकाला जा रहा है। तो इन्हीं दोनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है शरीर में श्वसन के दौरान। तो अब हमें ये डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि आखिरकार रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। तो रिस्पायरेशन जो होता है, यानी कि श्वसन की बात करें, रिस्पायरेशन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, समझ पाएंगे कि आखिरकार श्वसन क्या है। श्वसन, तो श्वसन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विथ फेनामेना टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब आप ये कह सकते हैं गैसों के आदान प्रदान के साथ ऊर्जा मुक्त होना या ऊर्जा रिलीज हो, तो उसे बोलते हैं रिस्पायरेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गैसों के आदान प्रदान के साथ ऊर्जा मुक्त होना श्वसन कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है, विदाउट एनर्जी रिस्पायरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर एनर्जी की चर्चा जरूर करनी है, ऊर्जा। और वो भी ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है एनर्जी। ठीक है, और दूसरी बात कर लें हम ब्रीदिंग की। तो जो ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग, इसकी चर्चा अगर हम करें तो ये क्या होता है, ये ओनली हम कह सकते हैं ओनली गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज। अब आपको बात ये समझ आ रही होगी, गैसियस एक्सचेंज का मतलब विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी के, केवल आप नाक से सांस ले रहे हैं और लंग से जाकर के फिर बाहर आ जा रही है। तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। अब जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, अर्थात श्वसन क्रियाधार, तो श्वसन क्रियाधार जो होते हैं
उनका ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिस्पायरेशन। ठीक है, अब बात हमें रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में डिफ्रेंशिएट कन्फर्म हो गया। इसके बाद की जो टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जीवों में जो बहुत सारे जीव हैं वो कैसे कैसे सांस लेते हैं, किन अंगों का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए, उसके बारे में बातें करते हैं आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है आपको बिल्कुल आसान सा लगेगा। श्वसन और उसमें ब्रीदिंग में डिफरेंस आप कर पाएंगे आराम से, आसानी से। तो देखिए जैसे बात को हम ये यहाँ पर आपके सामने बात लाने वाले थे। अब जो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं कि एनिमल्स जितने हैं, यानी कि जंतुओं में, एनिमल्स में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है या आर्गन है, रिस्पायरेटरी आर्गन्स, यानी कि जंतुओं में श्वसन अंग। तो भाई देखिए जैसे अगर हम बात करें एनिमल, तो आपको ये बात पता होगी कि किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया यानी जंतु जगत जिसमें सभी जंतुओं को रखा गया है। तो किंगडम एनिमेलिया का जो फर्स्ट फाइलम है उसका नाम क्या है भाई, पोरीफेरा है। और जो सबसे लास्ट फाइलम है उसको हम नॉर्मली कहते हैं कार्डेटा। कार्डेटा बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। तो पोरीफेरा और कार्डेटा। तो अब हम रिस्पायरेटरी आर्गन की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे भाई लंग्स की, फेफड़ा। फिर बात करते हैं हम आपके सामने गिल्स की। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्किन की। फिर उसके बाद अगर स्किन के अतिरिक्त एक और देखें तो हमारे पास इसको यहाँ पर उड़ा लाते हैं ऐसे, ठीक है, उसको देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया। तो ये आपके सामने 4 तरह के रिस्पायरेटरी आर्गन्स की बात की गई है। लंग्स है आपके पास, गिल्स की बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं। तो ये 4 रिस्पायरेटरी आर्गन हैं। इन्हीं 4 अंगों का उपयोग पूरे एनिमल्स जितने हैं वो करते हैं। किस प्रकार के जंतु जो हैं लंग्स का उपयोग करेंगे, कौन ट्रैकिया का उपयोग करेगा, कौन गिल्स का उपयोग करेगा और कौन स्किन का उपयोग करेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी और नीट वाले में। यहाँ से देखिए जैसे लंग्स का उपयोग जो है, एग्जाम्पल की बात करें तो लंग्स में हम लोग आ गए, मानव आ गया, छिपकली आ गई, पक्षी आ गए भाई, और लगभग सभी पशु जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। किसमें, लंग्स द्वारा, यानी कि फेफड़े द्वारा। अगर लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स की जो आउटर लेयर है वो किससे ढकी होती है, प्लेउरा से। प्लेउरा बोलते हैं उसको, ध्यान रखिएगा, प्लेउरा से। और लंग्स जो होता है यानी कि हृदय, सॉरी फेफड़ा, लंग्स की बात करें तो लंग्स में जो राइट लंग्स होता है, राइट लंग्स, उसमें कितने चैम्बर होते हैं भाई, उसमें होते हैं 3 चैम्बर, ध्यान रखिएगा 3। और जो लेफ्ट लंग्स होता है भाई, लेफ्ट लंग्स, उसमें 2 चैम्बर होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब राइट वाले में एक लंग्स में 3 टुकड़ा है और लेफ्ट वाले में एक लंग्स में 2 टुकड़े होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से अब बात आती है ट्रैकिया की। ट्रैकिया यानी श्वासनाल। तो श्वासनाल से कौन रिस्पायरेशन करता है, इंसेक्ट्स। कौन करते हैं भैया, इंसेक्ट्स करते हैं, यानी सभी कीट जो है वो ट्रैकिया का उपयोग करते हैं सांस लेने में, ठीक है ना। ट्रैकिया यानी जैसे हम नॉर्मली कह सकते हैं आर्थ्रोपोड्स का इंसेक्टा जो क्लास है वो आर्थ्रोपोडा। उसके बाद गिल्स की बात करते हैं यानी कि गलफड़े। तो गिल्स का उपयोग नॉर्मली यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिखते आ रहे हैं, एक मेढक को भी लिख दें थोड़ा सा यहाँ पर। और गिल्स की बात करते हैं तो गिल्स का उपयोग कौन कर रहा है भाई, लगभग सभी मछलियां गिल्स का उपयोग कर रही हैं। और गिल्स का उपयोग कौन करेगा, मेढक का लार्वा। अब एक क्वेश्चन और बनेगा भाई, मेढक के लार्वा का नाम क्या है, मेढक का लार्वा क्या होता है, उसका नाम क्या होता है। तो मेढक का जो लार्वा है उसको आप क्या बोलते हो भाई, टैडपोल बोलते हो। टैडपोल यानी लार्वल स्टेज में मेढक
जो है अपने गिल्स का उपयोग करता है जीवन को जीने के लिए, क्योंकि इसका मतलब अगर जिस भी एनिमल्स में लार्वल स्टेज पाई जाती है तो इसका मतलब उसमें मेटामार्फोसिस भी पाई जाती होगी, अर्थात कायांतरण। उसका जो शिशु अवस्था में जो बॉडी शेप होता है वो अलग होता है, और उसके बाद जो एडल्ट स्टेज में उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अपने एडल्ट के समान हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं मेटामार्फोसिस, यानी कि कायांतरण बोलते हैं। आई होप ये बातें सब समझ आ रही होगी आपको। तो वीडियो को लाइक, शेयर, और बात बिल्कुल समझ आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। आइए बात को आगे समझते हैं। स्किन यानी कि त्वचा। अब भाई त्वचा का उपयोग कौन कर रहा है? सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए त्वचा का उपयोग कौन कर रहा है भाई स्किन में? तो यहां पर आप एक बात कॉमन अभी देखेंगे, मैंने कल के वीडियो में, कल की टॉपिक में, छोटी सी टॉपिक में क्वेश्चन पूछा था मैंने कि श्वसन के लिए, तो इसमें जो है एग्जाम्पल में आप किसको ले सकते हैं भैया? केचुआ। केचुआ आप देखिए बरसात के समय जब बरसात खत्म होने को होती है तो केचुआ जब चलता है मिट्टी पर तो उसके ऊपर कुछ मिट्टियां लग जाती हैं। तो क्यों लगती हैं वो? क्योंकि उसकी त्वचा जो है वो थोड़ा सा स्लिमी होती है। स्लिमी का मतलब आर्द्र होती है, नम युक्त होती है, अर्थात वो अपनी त्वचा से श्वसन क्रिया यानी कि हम कह सकते हैं विसरण की क्रिया से वो सांस लेता है। और इसमें भी मेढक आपका आ सकता है, मेढक। अब देखिए मैंने एक कल क्वेश्चन यही पूछा था कि ऐसा कौन सा जंतु है जो गिल्स से, लंग्स से और स्किन तीनों से श्वसन क्रिया कर सकता है, तो उसका आंसर क्या था? मेढक था। क्योंकि देखो भाई मेढक ये लंग्स का उपयोग कर रहा है कब? जब वो मिट्टी के ऊपर जमीन पे यानी कि हम लोगों जैसे था उस अवस्था में, तब। जब गिल्स का उपयोग कब किया? जब वो पानी के अंदर था। स्किन का उपयोग कब किया? जब वो मिट्टी के अंदर चला गया, अर्थात ग्रीष्म निष्क्रियता में चला गया, तब वहाँ पर मिट्टी के अंदर तो अपने स्किन का उपयोग करता था श्वसन के लिए। तो यहाँ पर उसका आंसर ये था। और सभी कीट जो हैं इंसेक्ट में, चाहे वो स्पाइडर हो, मच्छर हो या कोई भी हो, तो वो ट्रैकिया का उपयोग करते हैं, अर्थात श्वास नल का उपयोग करते हैं सांस लेने में। तो यहाँ तक की बातें आपको पूरी स्पष्ट समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन के प्रकार क्या हैं और उसमें किस चीज का उपयोग होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बातें करेंगे। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन यानी श्वसन के प्रकार। रिस्पायरेशन, श्वसन के प्रकार। तो हम ये कह सकते हैं श्वसन का प्रकार पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें जाननी चाहिए। तो आखिरकार वो बात क्या है? सबसे पहली बात ये है कि श्वसन जरूरी क्यों है जीवन को जीने के लिए। और श्वसन से पहले एक सिस्टम और जानना चाहिए था हमें, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो ह्यूमन होते हैं या हम कह सकते हैं ऑल एनिमल्स, जितने भी हैं सभी जंतु, अगर उनकी बात करें तो वो सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स यानी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो वो उन्हें बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स यानी परपोषी। तो परपोषी में जो अपना भोजन हम दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम प्लांट से प्राप्त करें तो प्लांट जो है अपना भोजन जो है वो ग्लूकोज के रूप में बनाता है। तो उस ग्लूकोज का हम लोग यूटिलाइज करके, उपयोग करके एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसी के सहारे बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, सब कुछ कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी आ गई, ऊर्जा आ गई। तो उसके बारे में बतियाते हैं। आइए बताओ भला, मतलब ऐसे कैसे हो गया? अब आपके समझ में ये आना चाहिए कि ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हुआ है। तो आइए रिस्पायरेशन में सबसे पहले रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की बात करेंगे। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी कि इसको बोलते हैं श्वसन क्रियाधार। श्वसन क्रियाधार का मतलब ये हो गया आखिरकार श्वसन की क्रिया किन पदार्थों में होगी, वो कौन सा पदार्थ है जो टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो वो किन पदार्थों से हमें एनर्जी मिल रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो उसी की चर्चा करनी है। उसी पदार्थ को श्वसन आधारित पदार्थ कहते हैं। आइए देखते हैं। यानी ऐसा पदार्थ या ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर के हमें ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है, उसे बोलते हैं श्वसन आधारित पदार्थ। तो श्वसन आधारित पदार्थ में हम एग्जाम्पल अगर बात करें तो नॉर्मली बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की बात कर लें, देन हम प्रोटीन की बात कर लें, तो ये सब क्या है भैया, हमारे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट मीन्स ऐसे सबस्ट्रेट, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में ब्रेक डाउन टूट करके हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स हैं। ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में वीडियो लंबा होता जा रहा है मुझे लग रहा है, तो बट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में। तो आप कह सकते हैं मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का। तो 2 प्रकार में एक जो पहला है उसको कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, और जो सेकंड वन है उसको बोलेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब आपको बातें बिल्कुल समझ आ रही होगी, मतलब इसका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखिए वायु, तो यहां से क्वेश्चन काफी बनने वाले हैं इससे, मतलब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, कौन कौन से हैं और किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इन तीनों में से आप इस बात को कमेंट ज़रूर करेंगे। जितने भी बायोलॉजी, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर टीजीटी पीजीटी की कर रहे हों, वो ज़रूर कमेंट करेंगे इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है। ठीक है। इसके आरक्यू की चर्चा हम आगे करेंगे, आगे की टॉपिक जो है। तो एरोबिक में क्या होता है, थोड़ा सा मोटा हिसाब कर लें। मोटा हिसाब का मतलब इसमें जो भी नॉर्मल बातें बाकी चर्चा कल करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा। तो यहाँ पर एरोबिक का मतलब जो श्वसन आधारित पदार्थ होगा उसका विघटन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और इसमें क्या होगा, जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें जो विघटन होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, यानी कि वायु और ऑक्सीजन में डिफरेंस क्या है, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, वायु और ऑक्सीजन में अंतर क्या है। ठीक है ना, अंतर बताओ भला। आप इसको इसे कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ठीक है। आप इतने ज्ञाता जरूर हैं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर एक दिन की नई अपडेट। धन्यवाद।